मिल गया सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। ये एक ऐसा वायरल पेपर है, इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर ला सकते हो। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपकी बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर आ सकते हैं। कक्षा 10 825 FD ये सामाजिक विज्ञान का कोड है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्यार बच्चों, आपको 15 मिनट पेपर पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो प्यार बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। तो प्रश्न नंबर 1, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। ऑप्शन बी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ऑप्शन सी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। ऑप्शन डी, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पे बहुसंख्यक सत्ता पर अंकुश होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, उदारवाद से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, निजी संपत्ति का अभाव। ऑप्शन बी, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी। ऑप्शन सी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन डी, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलाईं। ऑप्शन ए, माउंटबेटन। ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन ने। ऑप्शन डी, जनरल डायर ने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, जनरल डायर ने। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। ऑप्शन ए, हिटलर की। ऑप्शन बी, मेसोलिनी की। ऑप्शन डी, बिस्मार्क की। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी की। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, बिस्मार्क की। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ऑप्शन ए, वर्ष 1920। ऑप्शन बी, वर्ष 1919। ऑप्शन सी, वर्ष 1922। ऑप्शन डी, वर्ष 1929। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, वर्ष 1922। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। ऑप्शन ए, सामुदायिक सरकार। ऑप्शन बी, गठबंधन सरकार। ऑप्शन सी, संघीय सरकार। ऑप्शन डी, एकात्मक सरकार। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, संघीय सरकार। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, यदि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो। प्रश्न नंबर 7, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। ऑप्शन ए, राजभाषा। ऑप्शन बी, क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों की भाषा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, राजभाषा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 8, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। ऑप्शन ए, स्थानीय निकायों में। ऑप्शन बी, लोकसभा में। ऑप्शन सी, राज्यसभा में। ऑप्शन डी, प्रांतीय विधायक में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, स्थानीय निकायों में। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। ऑप्शन ए, वर्ष 1990 में। ऑप्शन बी, वर्ष 2014 में। ऑप्शन सी, वर्ष 2008 में। ऑप्शन डी, वर्ष 2015 में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, वर्ष 2008 में। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 10, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए, 6। ऑप्शन बी, 7। ऑप्शन सी, 8। ऑप्शन डी, 9। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, 8। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। प्रश्न नंबर 11, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, प्राकृतिक वनस्पति। ऑप्शन बी, घास के मैदान। ऑप्शन सी, हरे पेड़। ऑप्शन डी, सघन झाड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, घास के मैदान। प्रश्न नंबर 12, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन ए, 95%। ऑप्शन बी, 96%। ऑप्शन सी, 97.5%।
ऑप्शन डी 98%। तो इस प्रश्न का उत्तर, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 97.5%। प्रश्न नंबर 13, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? ऑप्शन ए अक्टूबर दिसंबर, ऑप्शन बी मार्च अप्रैल, ऑप्शन सी जून जुलाई, ऑप्शन डी अगस्त सितंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अक्टूबर दिसंबर। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन ई सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी पटसन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सीमेंट। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों आप लोगों को वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? ऑप्शन ए कागज उद्योग, ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम उद्योग। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी मार्च 2005, ऑप्शन सी जनवरी 2006, ऑप्शन डी फरवरी 2005। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अक्टूबर 2005। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 17, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1991, ऑप्शन बी वर्ष 1989, ऑप्शन सी वर्ष 1995, ऑप्शन डी वर्ष 1960। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए वर्ष 1991। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 8, विकास का महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी औसत आय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन डी उच्च विकास। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी औसत आय। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए आंतरिक व्यापार, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी बाहरी व्यापार, ऑप्शन डी स्थानीय व्यापार। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है? ऑप्शन ए 1000 जीवित बच्चों पर, ऑप्शन बी 800 जीवित बच्चों पर, ऑप्शन सी 500 जीवित बच्चों पर, ऑप्शन डी 100 जीवित बच्चों पर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 100 जीवित बच्चों पर। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों अभी तक हमने OMR वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। खंड व वर्णात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। प्यारे बच्चों ये 4 नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। तो प्रश्न नंबर 21, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो प्यारे बच्चों आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, जैसे असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख करें। तो ये भी प्रश्न अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आपकी इच्छा है आप दोनों में से कौन सा अच्छी तरीके से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 22, गरीबों और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता की बाधक है, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी प्रश्न अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों जैसे अथवा वाला भी प्रश्न दिया है तो आप ये भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे लोकतंत्र एक उत्तरदायी वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये भी अपने गैस पर टिक लगा लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। आपकी चॉइस है, आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। प्रश्न नंबर 23, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं का बताइए। तो आप ये भी अपने गैस पर टिक लगा लेना है और आपने जो क्लास में कॉपी बनाई है उस पर टिक लगा लेना है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। जैसे ये भी एक अथवा में प्रश्न दिया गया है, जैसे यदि किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। तो ये भी अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 24, वनों की हानि से आप क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये भी अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है
तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। आपकी इच्छा है, आप दोनों में से कौन सा अच्छी तरीके से लिख सकते हो। जैसे इसमें पूछा गया है भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन की कोई 3 महत्व लिखिए, तो आप ये भी अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। अभी आपके 4 नंबर वाले प्रश्न सभी समाप्त। अब हम बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ये 6 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। जैसे प्रश्न नंबर 25, प्रथम विश्व युद्ध के 50 होने वाले आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो ये प्रश्न आपको अपने गैस टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण उद्देश्यों का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर अपने गैस में टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपको इनके कारण अच्छे तरीके से लिखना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 26, संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो ये भी प्रश्न अपने गैस में टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न को अपने अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 27, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपकी अपनी गैस पे टिक लगा लेना है। आपने जो गैस पेपर लिया है तो आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप उस वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे इसमें पूछा गया है उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से आपको ये कर सकते हो, आपकी ये चॉइस है। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 28, भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्व तथा तत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये भी प्रश्न अपनी गैस पर टिक लगा लेना है, अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। जैसे यदि आपको बोर्ड परीक्षा प्यारे बच्चों, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे इसमें पूछा गया है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में से आपको कोई एक अच्छी तरीके तैयार कर लेना है, आपकी इच्छा है आप कौन सा अच्छी तरीके लिख सकते हो। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना पेपर समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अभी आपको वीडियो छोड़कर नहीं आना है। अभी तक हमने लिखने वाला प्रश्न पढ़े थे, अब हम मानचित्र संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 29 का वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो आपको ये सभी प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ, वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों अहमदाबाद। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इधर लिखकर बता देता हूँ अहमदाबाद। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, वह स्थान जहाँ किसान का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आपका खेड़ा। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है ये खेड़ा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका गोरखपुर। तो आपको लिख देना है बोर्ड परीक्षा में गोरखपुर। प्रश्न नंबर 4, वह स्थान जहाँ वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है प्यारे बच्चों अपनी कॉपी पर लाहौर। प्रश्न नंबर 5, ये पूछा गया है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है प्यारे बच्चों अमृतसर। प्यारे बच्चों, मैं इन सभी प्रश्नों को उत्तर लास्ट पर एक अच्छी तरीके से लिखकर पेज में दे दूंगा। अभी तक हमने लिखने वाले पढ़े थे खा। जैसे खा का पहला, पश्चिम बंगाल एक समुद्री पतन बंदरगाह। जैसे प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड परीक्षा में एक मैप मिलेगा, उस पर आपको ये चिन्ह दर्शाना है और आपको लिख देना है। जैसे इसमें पूछा गया है पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पतन बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए।
तो आपको उस बंदरगाह का नाम लिख देना है हल्दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है हल्दिया। और आपको जो बोर्ड परीक्षा में मैप मिलेगा वहाँ पर आपको ये चिन्ह दर्शा देना है। प्रश्न नंबर 2, महाराष्ट्र की राजधानी नगर। आपको जो प्यारे बच्चों जो बोर्ड परीक्षा में मैप मिलेगा उस पर आपको ये चिन्ह दर्शा देना है और आपको महाराष्ट्र की राजधानी का नाम लिख देना है मुंबई। प्रश्न नंबर 3, बॉक्साइट का उत्पादन एक क्षेत्र। आपको जो बोर्ड परीक्षा में मैप मिलेगा ये चिन्ह दर्शा देना है और आपको बॉक्साइट का उत्पादन वाले क्षेत्र का नाम लिख देना है मैकाल। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है मैकाल। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं लास्ट में दे दूंगा। प्रश्न नंबर 4, मैग्नीज का उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शा देना है। तो मैग्नीज का उत्पादन वाला क्षेत्र का उत्तर मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों, उड़ीसा। उड़ीसा। प्रश्न नंबर 5, इस प्रदेश का एक 10 लाखी नगर। आपको जो बोर्ड परीक्षा में मिलेगा इस वाले चिन्ह दर्शाना है और आपका इस प्रदेश का 10 लाखी नगर का नाम मैं बता रहा हूँ। तो आपको लिख देना है बेंगलुरु। बंगलुरु। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मिलते हैं न्यू वीडियो में।